स्त्रियों के बारे में। और मैं महिलाओं से कहता हूँ कि तुम कहीं अगर शाखाओं में जा रही हो, तुम कोई प्रचार करने जा रही हो, तो लड़कियों हमारी इज्जत का ध्यान रखो, इज्जत का हमारी का ध्यान रखो। तुम क्या कहती हो, क्या बकती हो, क्या व्याख्यान देती हो, उसकी 2 कौड़ी की कीमत है। सबसे बड़ी कीमत यह है कि शांति कुंज की लड़कियां हैं, इसमें तमीज है कि नहीं है, शऊर है कि नहीं। दांत फाड़ के ही करोगी और गलत तरह सही सीधे उल्टे कपड़े पहन के बैठोगी तो बेटी हम मर जाएंगे। अच्छी तरीके से जानते या लड़कियों को तुमने देखा नहीं, हम भेजते हैं और उनको रुद्राक्ष की माला पहना के भेजते हैं, कपड़े पहना के भेजते हैं और हमको उनको तपस्वी के रूप में भेजते हैं। तपस्वी के रूप में भेजते हैं तो महिला जागृति की लड़कियां जहां कहीं भी जाओ सिर्फ तपस्वी के रूप में जाना, अपने घर में जो चाहना हो उसे पहनना। कभी स्टेज के ऊपर, कभी किसी मंच पर, किसी सार्वजनिक सभा में इस तरह का लिबास पहन के मत जाना जो हमारी शान के खिलाफ है। अगर तुम हमारी शान के खिलाफ जाओगी, इस तरीके से बातचीत करोगी, लोगों से घुल के बात करोगी, भैया जी सीधे नहीं सिर्फ भैया जी लगा जी। बेटे हमने वहां ईसाइयों की नहना को देखा। हमारा क्रिश्चियन कॉलेज में इंदौर में व्याख्यान हुआ, उन्होंने फिलॉसफी के ऊपर पादरियों ने हमारा व्याख्यान कराया। सबसे आगे बैठी हुई थी ननो, बड़ी बड़ी शानी लड़कियां थी, पर प्रत्येक लड़की को मैंने ये देखा कि अगले वाली लाइन में बैठी हुई थी, आंखें नीची थी, सबकी आंखें नीची थी। मैंने उससे ये पूछा, ये क्या बात है, आपके यहाँ घूंघट नहीं मरता, हमारे यहाँ घूंघट तो नहीं मरता, हमारी आंखें नीची रखी आती है। और मर्दों के बारे में ये जो नने हैं घूंघट नहीं मारती, लेकिन इस बात का ध्यान रखती है। किस बात का कि कहीं ऐसी ढंग से तो हम बात नहीं कर रहे हैं इसको देखने वाले आदमी कोई गलत अंदाज लगा सकें। वो हमेशा उनको जो दीक्षा दी जाती है तब ये बताया जाता है आपको आंखें नीची रखनी पड़ेंगी और मर्दों से बात करना है तो आप इस तरीके से मुद्रा टेढ़ा करके करेंगे। कोई जरूरी बात होगी तो और इस ढंग से करेंगे जिसमें कोई आदमी गलत अंदाज नहीं लगा ली। बच्चियों आपसे भी मैं कहता हूँ और लड़कों आपसे भी कहता हूँ, क्योंकि आपको सार्वजनिक क्षेत्र में भेजता हूँ तो खासतौर से मैं आपको धार्मिक क्षेत्र में भेजता हूँ, वानप्रस्थ बना करके भेजता हूँ। आप इन बातों में बेहद सावधान रहिए। आपको स्त्रियों के बारे में किसी ने कलंक लगा दिया तो बेटे हमारा मरना हो जाए, और आपके बारे में किसी ने पैसे के बारे में कलंक लगा दिया तो हमारा मरना हो जाएगा। फिर हम ये मिशन बंद कर देंगे, फिर हम अपना खोमचा लगा लेंगे और हम रिक्शा चला लेंगे और हम ये मिशन बंद करेंगे। आप हमारी इज्जत खराब करेंगे, इज्जत मत खराब कीजिए। हमने ऋषि का बाना पहना है, साधु का बाना पहना है और हमने ब्राह्मण का बाना पहना है और हमने ये घोषणा की है कि हम धर्म तंत्र से लोक शिक्षण करेंगे, धर्म की वो शालीनता, धर्म का वो गौरव की हम रक्षा करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि आपको ये मोटी मर्यादाएं, पैसे के संबंध में मर्यादाएं, स्त्रियों के बारे में मर्यादाएं, आपको वहां जहां कहीं भी जाना पड़े इन मर्यादा को ध्यान रखना। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो बेटे आपका पीला कपड़ा जो हमने पहनाया है उसकी भी इज्जत रह जाएगी और आप जो वानप्रस्थ के माध्यम से कार्य करने वाले हैं उनमें सफलता भी मिलती चली जाएगी। मुझे उम्मीद है आप इन बातों को पूरी तरीके से ध्यान में रखेंगे और ऐसे कदम बढ़ाएंगे यहाँ से जाने के पश्चात अपने वैयक्तिक जीवन में और सामाजिक जीवन में, जिससे वो उद्देश्य पूरा होना संभव हो जाए जिसको आप व्याख्यानों के द्वारा करना चाहते हैं। व्याख्यानों के द्वारा नहीं, अपने चरित्र और क्रियाकलाप के माध्यम से अगर आप करें तो हमें खुशी होगी और हमारे उद्देश्य की पूर्ति हुए बिना नहीं रहेगी। आज की बात समाप्त।